हेलो वर्ल्ड। मेरा नाम अतुल सुभाष है। मैं तकरीबन 34 साल का हूँ। बैंगलोर में रहता हूँ। आज मैं सुसाइड कमिट करने जा रहा हूँ। They gave me a suggestion क्या they told me to commit suicide and I think they are right. That's the right solution what they've suggested me. जब तक मेरे हरासर्स को पनिशमेंट नहीं मिलता तो मेरा अस्थि विसर्जन ना हो। अगर इतने सारी चीजें, एविडेंस और सब कुछ होने के बाद भी अगर कोर्ट, ये जज और मेरे बाकी के हरासर्स को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए। अतुल सुभाष का ये वीडियो हम आपको बार बार इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ अतुल का दुख नहीं था बल्कि हर एक उस शख्स का दुख था जो भ्रष्ट प्रशासन और धीमी न्याय प्रणाली से हार मान चुका है। अतुल जाते जाते इस वीडियो से एक बहुत बड़ा संदेश छोड़कर गए हैं, कई बड़े सवाल छोड़ गए हैं। अतुल के इस वीडियो ने एक बहुत बड़ी समस्या को उजागर किया है जिसको जान सब कह रहे हैं मगर इस पर कोई बात नहीं करता। इस वीडियो के सामने आने के बाद से सभी स्तब्ध हैं और अब सभी को न्याय की उम्मीद है। अतुल सुभाष सुसाइड केस में पुलिस ने बड़ा एक्शन लेते हुए अतुल सुभाष की फरार पत्नी निकिता सिंघानिया को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अतुल के साले और सास को प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया है। अब आरोपी नंबर 4 यानी निकिता सिंघानिया के चाचा सुशील केवल फरार हैं। निकिता गुरुग्राम में ही छिपी थी। बताया गया है कि निकिता को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया था। वहीं अतुल के सास और साले को 14 दिसंबर की सुबह इलाहाबाद से गिरफ्तार किया गया था। तीनों को बेंगलुरु लाया गया और मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। इसके बाद निकिता समेत सभी आरोपियों को अदालत ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बेंगलुरु की टेक कंपनी कर्मचारी अतुल सुभाष आत्महत्या मामले में ये पुलिस का बड़ा एक्शन है। अतुल की पत्नी निकिता सिंघानिया, उसकी मां निशा और भाई अनुराग पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। इसी सिलसिले में बेंगलुरु पुलिस तलाशी अभियान में जुटी थी। बेंगलुरु पुलिस की कई टीमें इनके पीछे यूपी से लेकर दिल्ली एनसीआर तक थाक छान रही थी। आपको बता दें, निकिता सिंघानिया का परिवार इस मामले में अर्जेंट बेसिस पर सुनवाई की मांग को लेकर सोमवार को हाईकोर्ट में केस को मेंशन करने की तैयारी में था। कोर्ट में केस मेंशन कर अग्रिम जमानत की अर्जी पर उसी दिन या फिर जल्द से जल्द सुनवाई की गुहार लगनी थी, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने तीनों आरोपियों को धर दबोचा है। तो वहीं गिरफ्तारी पर अतुल के पिता ने कहा, हमें नहीं पता कि उसने हमारे पोते को कहाँ रखा है, क्या उसे मार दिया गया है या वो जीवित है, हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। मैं चाहता हूँ मेरा पोता हमारे साथ रहे। इसके साथ ही उन्होंने कहा, मैं आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को धन्यवाद देता हूँ। आरोपी का जज भ्रष्ट था, मुझे अभी भी न्याय नहीं मिला है क्योंकि मेरे खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मेरे पोते के नाम पर मेरे खिलाफ एक नया केस दर्ज हुआ है। गिरफ्तारी हो गई, हमारे पोते को कहाँ रखे हुए हैं कि मार दी है कि जिंदा है वो भी हम नहीं देख पा रहे हैं। हमारी यही गुहार है कि हमारा पोता हमको देखने को और हमारे पास रहे, और कोई गुहार नहीं। न्याय की बहुत बड़ा धन्यवाद है पुलिस वालों को, हमारी कानून व्यवस्था को हम धन्यवाद देते हैं जो कम से कम मेरी गुहार उन लोग सुन करके और इतना बड़ा हमको राहत दिए हैं। ये बहुत बड़ी राहत की बात है। कम से कम उन लोग गिरफ्तार तो है। जज तो क्रॉप थी तभी तो वो ऐसा किया है। जज तो मुझसे पैसा मांगती थी, वो घूस देने वाला आदमी था नहीं। वो तो कहीं भी जाता था तो घूस वाली बात नहीं, आप पेनल्टी कर दो, ठीक है मैं सरकार को पैसा दूंगा। वो इनकम टैक्स का पैसा देता था। बिजनेसमैन का इनकम टैक्स का पैसा छुप सकता है लेकिन उसका तो नहीं छुपता था। अतुल के पिता ने कहा, हम पीएम मोदी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, बिहार के सीएम नीतीश कुमार, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और अन्य नेताओं से अपील करते हैं कि वो सुनिश्चित करें कि मेरा पोता मेरे पास आए। एक दादा के लिए उसका पोता उसके बेटे से ज्यादा मायने रखता है। पूरे समाज के लोग मेरे समर्थन में खड़े हैं। यही कहना है कि पोता हमको चाहिए। यदि हमारे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, योगी जी हैं, नीतीश जी हैं, तेजस्वी जी हैं और जो हमारे नेतागण हैं, रामनाथ जी हमारे बगल के हैं। अच्छा, हमको गुहार उनसे यही है कि मेरा पोता हमको मिले, और कोई गुहार नहीं है हमको। दरअसल अतुल सुभाष ने 9 दिसंबर को बेंगलुरु में अपने बेडरूम में सीलिंग फैन से लटक कर फांसी लगा ली थी। उन्होंने सुसाइड के वक्त जो टी शर्ट पहनी थी उस पर लिखा था जस्टिस इज ड्यू। इससे पहले 1.5 घंटे का वीडियो और 24 पन्नों की चिट्ठी में अतुल ने सुसाइड के लिए पत्नी, ससुराल वालों और न्यायिक व्यवस्था को जिम्मेदार ठहराया। उनकी शादी 2019 में निकिता सिंघानिया से हुई थी जिससे उनका एक बच्चा था। शादी के 2 साल बाद पत्नी ने दहेज उत्पीड़न, पिता की हत्या और अप्राकृतिक यौन शोषण तक के 9 केस अतुल के खिलाफ दर्ज करा दिए। अतुल ने आरोप लगाया कि इन मामलों को सेटल करने के लिए उनसे 3 करोड़ रुपए की डिमांड की थी। अतुल के आरोपों के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 108, धारा 3 की उपधारा 5 का केस दर्ज हुआ था। बहरहाल इस केस के सामने आने के बाद लोगों में गम और गुस्सा है। लोगों को अब बस न्याय का इंतजार है। आपका क्या कुछ कहना है इस खबर पर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।